गुड इवनिंग गाइस। मैं आप सभी के साथ फिर से आज जो है जुड़ा हूं और आज बीटीएससी जेई के सभी स्टूडेंट्स से हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे कि जो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी किताबें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। यानी कि आज जो है मेरा जो वीडियोस होगा वो बुक के कंप्लीट बुक सिलेक्शन पर होगा कि कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक आपको नहीं पढ़ना चाहिए, किस बुक के पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा और कौन से बुक को नहीं जो है नहीं करने से आपको जो है कोई भी हानि नहीं होने जा रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि जो है सिलेक्शन के लिए एक बुक का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है कि कौन सा बुक पढ़े, कहां से कंटेंट निकाले, क्या पढ़े, कितना नोट्स करें, जो है कौन सी सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए, ये सभी चीजों को जानना जो है बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक आप इन सभी चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे, मान लेते हैं आपके पास बहुत सारी बुक है, एक बुक को बार बार नहीं पढ़ करके बहुत सारे बुक को एक बार पढ़ते हैं, तो एट दैट केस क्या होगा कि आपके साथ मतलब जो है धोखा हो सकता है। तो आज हम इस वीडियोस में यही बताएंगे कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है और जिस बुक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दिखाई देगा। तो इसी से रिलेटेड जो है ये वीडियोस है। आप लोग 10 मिनट 5 मिनट जो है 10 मिनट नहीं 5 मिनट मेरे साथ जुड़ करके रहिए और इस 5 मिनट में आपका जो है क्लियर होगा कि आप कौन से बुक को पढ़ना है और कौन से बुक नहीं पढ़ना है। हम इसमें 3 से 4 बुक का नाम भी बताएंगे जो आपके एग्जाम में उसी से जो है क्वेश्चन दिखेगा आपको, ठीक है। ये तो हम लोग देखते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि बीटीएससी जेई का तैयारी करते हैं, आरआरबी जेई का या करते हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो आपको इसके लिए जो है बुक का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जो है मेज यानी कि आपके टेबल क्या किताबों से भरी पड़ी है? लेकिन आप ये भी देखते हैं कि किताबों से भरी पड़ी होने के बावजूद भी आपका सिलेबस जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा क्यों? आपने कभी जो है इस चीज को पूछा है? अगर हाँ, ये जवाब अगर आपका सही है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे बुक्स है फिर भी मेरा जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो है मेहनत में कमी नहीं है, आपके सिलेक्शन में या आपके एग्जाम में या फिर जो है आपके सिलेबस में जो पूरा नहीं हो पा रही है सिलेबस, ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये आपके सिलेक्शन ऑफ बुक्स पे मतलब जो है डिपेंड कर रहा है। तो दोस्तों आज के समय में आप जानते हैं कि बाजार में जो है हजारों प्रकार के बुक्स, हजारों प्रकार के बुक्स जो है अवेलेबल है। आप लोग देखते हैं कि क्या होता है कि किसी भी एग्जाम का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो अलग अलग टीचर्स, अलग अलग जो है लोग, अलग अलग दोस्त आपको जो है अलग अलग बुक की जो है क्या करते हैं कि रिकमेंडेशन करते हैं, या फिर आप किसी से जो है देख लेते हैं जो बुक अच्छा लगता है वो भी खरीद लेते हैं। ऐसा कभी भी बार बार जो है नहीं करना है। छात्र इस तरह की गलतियों के वजह से ही जो है क्या होता है कि उसका सिलेक्शन में या उसके सिलेबस में मतलब उसकी सिलेबस जो है पूरा नहीं हो पाती और उसका सिलेक्शन जो है रुक जाती है। आप ये देखते होंगे कि कभी भी YouTube खोलते हैं तो वहां पर देख लेते हैं कि चलो भाई बीटीएससी जेई से रिलेटेड तो ये बुक वो बुक दिस दैट ऐसे जो है बताते रहता है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कभी भी आपको जो है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 1 से 2 बुक को ही चयन करना है। मान लेते हैं कि कोई जो है टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा टफ है या फिर किसी बुक से समझ में नहीं आती है, तो उस केस में हम लोग चाहे तो YouTube से या फिर अदर बुक से जो है क्या करेंगे कि जो है ले लेंगे, ठीक है। सफल विद्यार्थी जो होते हैं ना वो बहुत सारे बुक नहीं खरीदते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड बुक खरीदते हैं। वो ऐसा देखते हैं कि जो मार्केट में पहले से बुक था उससे जो है प्रीवियस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक में से जो है किस तरीके का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। तो अगर आप लाइफ में सिलेक्शन चाहते हैं, बीटीएससी जेई में अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो उन्हीं बुक को पढ़िए जहां पर से क्वेश्चन आए, जहां पर से जो है प्रीवियस किसी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया है, ना कि मार्केट में नया नया एग्जाम आने के बाद नया नया बुक जो है आते जाता है उसको खरीदते जाइए और पता चला कि आपका एग्जाम आते आते सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप ये चीज याद रखिए कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको जो है सिलेक्शन ऑफ बुक कैसे करना है। तो सबसे पहला नियम है कि वो किताब चुनिए जिसकी भाषा बहुत आसान हो, जिसे आप पढ़ने के बाद स्वयं से जो है समझ सकते हैं, उस तरीके का बुक को जो है सबसे पहले चुनिए। दूसरा नियम यह है कि आप जो है परीक्षा के सिलेबस के अनुसार कंटेंट देखिए कि उस बुक में क्या कंटेंट है
या नहीं है जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं, तो जो परीक्षा मेरा होने वाला है उस परीक्षा का जो है कंटेंट इस बुक में मतलब अवेलेबल है कि नहीं है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही आपको जो है क्या करना है कि बुक का जो है सिलेक्शन करना है। तीसरा नियम है कि जिस हिसाब से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आया हो वैसे क्वेश्चन बुक को जो है आप क्या कीजिए कि सिलेक्ट कीजिए। इसलिए बहुत सारे बुक है जिसका नाम हम आपको अभी जो है बताने जा रहे हैं, वहीं से वही बुक को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। तीसरा नियम ये रखना है कि जो बुक से बार बार क्वेश्चन आया हो या चयनित विद्यार्थी जो मतलब इससे प्रीवियस एग्जाम में या किसी अन्य एग्जाम में क्वालिफाई किया है, आप उससे बात कीजिए कि उसने जो है किस बुक को जो है फॉलो किया था और उसको किस बुक से मतलब जो है बेटर कंटेंट मिला था, उसको खरीदिए। वो आपको बेटर जो है एग्जाम में क्या करेगा कि जो है हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि आप मतलब जो है चौथा नियम ये कि जो बुक खरीदने जा रहे हैं तो उस बुक से क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम जो हुआ है उस एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है उसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सारी चीजों को भी देखना है दोस्तों, तब उसके बाद जो है बुक खरीदना है, ठीक है। एक और बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि कुछ छात्र हर विषय के लिए जो है 3-4 बुक खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर पढ़ते रहेंगे। कोई एग्जाम आया जैसे बीटीएस जेईई आया, आरआरबी जेईई आया, एसएससी जेईई आया या किसी स्टेट का जो है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम आया, उससे रिलेटेड जितने भी मार्केट्स में बुक आते हैं सबको एक तरफ से खरीदे जा रहे हैं। अरे भैया, सारे बुक के खरीदने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप 3 से 4 बुक खरीदिए, मैक्सिमम 4 बुक खरीदिए और उस 4 बुक को बार बार पढ़ जाइए। 4 बुक खरीदेंगे तो क्या होगा ना कि किसी बुक में मान लेते हैं कि किसी एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट कम है तो दूसरे बुक में जो है वो कवर हो जाएगा, या सिलेबस कुछ छूटा हुआ है तो दूसरे बुक में कवर हो जाएगा। 4 बुक को ही आपको फॉलो करना है अगर बीटीएससी जेईई में जो है सिलेक्शन चाहते हैं। तो नंबर ऑफ बुक्स से कुछ भी नहीं होगा और वैसे बुक्स हम बताएंगे जो आपको सिलेक्ट करना है जो बुक क्या में क्वेश्चन हो सिर्फ और उसका आंसर की जो है बाद में दिया हुआ, उसका सॉल्यूशन उसके बगल में नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे आपका जो है क्या होगा कि जो है कॉन्सेप्ट बूस्टअप नहीं कर पाएगा और खुद में जो है कॉन्फिडेंस भी जो है जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक हमेशा याद रखिए कि किसी भी एग्जाम को जब हमको क्वालिफाई करना हो या टारगेट करते हैं कि इस एग्जाम को हमको क्वालिफाई करना है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है 1 बुक या 2 बुक, मैक्सिमम 4 बुक हम लोग जो है सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ बुक्स पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। सही बुक का सिलेक्शन ही आपको जो है रिजल्ट देगा, ये याद रखना। आपके पास ये होना चाहिए कि बुक की सिलेक्शन जो है सही होनी चाहिए और दूसरा जो है क्या होना चाहिए कि आपका जो है सही स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन होना चाहिए और बार बार रिवीजन होना चाहिए। आप एक बुक को 100 बार पढ़ जाइए, 100 बुक को एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। एक बुक को आप अगर 100 बार पढ़ जाते हैं तो वही आपको जो है रिजल्ट देगा। रिवीजन किसी भी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमेशा जो है किसी भी बुक को खरीदने से पहले आप उसको जो है एक बार रिव्यू जरूर कीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपने एक किताब 4 बार पढ़ ली है तो उसको क्या कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका नोट्स को बनाते जाइए, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला को नोट कीजिए। उसका जो लगता है कि ये एग्जाम में आएगा, ये हम भूल जाएंगे, तो उसको अलग से जो है नोट करते हुए जाइए और आगे बढ़ते जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन में जो है आपका रिवीजन और एमसीक्यूज का जो है मॉक टेस्ट बहुत मायने रखता है। मॉक टेस्ट ही आपको जो है किसी एग्जाम में क्या करता है कि सिलेक्शन दिलाने में जो है हेल्प करता है, मदद करता है। तो आप हमेशा जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप रिवाइज करके जाएंगे, बना के जाएंगे, उतना ही आपका जो है सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि आप थ्योरी खाली पढ़ जाते हैं और एग्जाम में जो है बिना किसी क्या कहते हैं कि क्वेश्चन लगाए हुए जाते हैं। तो वहां पर 4 ऑप्शन देख करके क्या होता है ना कि सभी ऑप्शन लगता है कि सही है, तो कंफ्यूजन जो होता है एग्जाम में, वो कंफ्यूजन अगर आपका मॉक टेस्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर आपको क्या होगा कि हेल्प मिलेगा और इजीली आप मतलब जो है क्या कर सकते हैं कि जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक जो है आपका सिलेक्शन में
क्या होगा कि सही बुक का सिलेक्शन करना, नियमित उसका रिवीजन करना, लगातार आपको उसके जो है प्रति पढ़ना, हार्डवर्क करना, मेहनत करना, ये जो है आपको चयन दिलाती है। ठीक है, आप हमेशा जो है कोशिश कीजिए, कम किताबें खरीदिए, जो है बुक्स खरीदिए और ज्यादा से ज्यादा उसको बार बार पढ़ जाइए, बार बार पढ़ जाइए, बार बार पढ़ जाइए, तभी जो है आपको ये जो है क्या होगा कि सिलेक्शन में मदद होगा। हमने आपको बताया है कि 4 बुक, अगर बीटीएससी जेई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चल करके सिर्फ 4 बुक, पहले 2 बुक हम बताएंगे, उस 2 बुक को अच्छे से कर जाइए, उसके बाद आपको जो है क्या करना है कि वेस्ट जो बुक होगा वो करना है। सबसे पहले नंबर 1 आपको जो है गुप्ता एंड गुप्ता की बुक को खरीदना है। उसके 1 से लेकर के जो 50% क्वेश्चन, मान लेते हैं कि 400 क्वेश्चन है तो 1 से लेकर के 200 तक, मतलब हम संख्या तक क्वेश्चन को अच्छे से बना जाएंगे, रिवीजन कर जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा जो बड़े क्वेश्चन होंगे या फिर जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ईएसई गेट के जो मैक्सिमम बड़े क्वेश्चन डाले गए हैं उसको में से हम लोग छांट करके जो लगेगा कि एग्जाम में आएगा उसको पढ़ेंगे। लेकिन बार बार गुप्ता एंड गुप्ता के बुक से आप लिख लो कि उसी बुक से जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो गुप्ता एंड गुप्ता को पहला प्रायोरिटी दे करके आपको पढ़ना है। उस बुक को पढ़ने से फायदा क्या है कि उस बुक में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके अंत में जाकर के उसका जो है क्या है कि आंसर दिया हुआ है। तो जब आप उसको बनाएंगे तो होगा क्या कि एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका बार बार ऑप्शन पढ़ने से आपका दिमाग में जो है सेट हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन बगल में नहीं है कि तुरंत क्वेश्चन देखे और सॉल्यूशन देख लिया, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ही नहीं और फिर आप आगे बढ़ गए। तो कभी भी वैसे बुक मत पढ़िए जिसका सॉल्यूशन बगल में दिया हुआ हो और क्वेश्चन, वो तो पढ़ने में आपको बहुत मजा लगेगा लेकिन वो आपका जो है सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी, वो आपको जो है कॉन्सेप्ट बूस्ट अप नहीं करा पाएगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि उस बुक को जो है पढ़ना है जिस बुक में सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ, आंसर कहीं दूर दिया हुआ हो, ताकि आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बार बार जब ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो वो ये दिमाग में जो है सेट होने लगता है। तो वही क्वेश्चन जब हमें एग्जाम में जब दिखता है तो वो हमें मतलब जो है क्या करता है कि हेल्प करता है, वो मतलब जो है जल्दी बन जाता है। तो पहला नंबर 1 आपको जो है कौन सा बुक पढ़ना है? गुप्ता एंड गुप्ता। दूसरा आपको कौन सा पढ़ना है? तो आरएस खुरमी के बुक को पढ़ना है। उसमें भी क्वेश्चन दिया है, फिर ऑप्शन जो है आंसर साइड में दिया, उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो उसको भी पढ़ने से आपका क्या होगा ना कि वो जब आप पढ़ेंगे तो उस समय आपका क्या होगा कि क्वेश्चन बनाते वक्त आपको इजीली जो है क्वेश्चन बन जाएगा। इजीली आप मतलब जो है उसको क्या करेंगे कि अंदर इनसाइड अपने दिमाग में जो है याद रख सकते हैं। क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, जो नहीं बनेगा तो वो आपका सेट होने लगता है। ठीक है, तो दूसरा बुक आपको खुरमी का रखना है। तीसरा बुक आप कौन सा रखना है? तो तीसरा बुक आपको एसएससी जेई के जो या आरआरबी जेई के जो क्वेश्चन बैंक है वो खरीद लेना है और उसको जो है पूरा पढ़ जाना है। और अगर किसी अदर स्टेट का एसएससी जेई के पेपर मिलते हैं तो वो जो है बुक खरीद लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर कोई भी बुक पढ़ने का मन करता है तो भाई पढ़ो, लेकिन इस 4 बुक को 10 बार कम से कम पढ़ जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप इस 4 बुक को अगर कर जाते हैं ना तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। क्यों कि आप देखिएगा जब ऐसे बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, उसमें आप क्वेश्चन उठाइएगा और क्वेश्चन को मिलाइएगा, पूरे के पूरे जो है क्या कहते हैं कि गुप्ता एंड गुप्ता से उठा करके डाल दिया गया है पहले के एग्जाम में। और अभी भी जब एसएससी का एग्जाम होगा ना तो आपको उसी से पूछा जाएगा। तो पहला आपको गुप्ता की बुक पढ़ना है, दूसरा जो है खुरमी का बुक पढ़ना है, तीसरा आपको एसएससी जेई के जो है टेस्ट क्या कहते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उन सभी को लगा जाना है। और चौथा आपको जो है क्या करना है कि किसी भी स्टेट का अगर जो है जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ है तो उसको खरीद करके जो है लगा जाना है। और उसके बाद अगर होता है तो गेट में जो 1 लाइनर क्वेश्चन आया है उसको भी जो है एक बार देख लेना। ये सभी क्वेश्चन का संग्रह हम जो गेट में 1 लाइनर क्वेश्चन आया है उसका एक संग्रह बना करके हम अपने YouTube चैनल पे जो है लेके आएंगे, आपको वहां से पढ़ लेना है, जिसका पीडीएफ हम अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप और जो है क्या कहते हैं कि टेलीग्राम लिंक पे जो है दे देंगे, या कोई आप अगर मेरे नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो उसको भी हम पर्सनली जो है भेज देते हैं। और आपको पढ़ते वक्त शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है भैया। बहुत सारे चीज पढ़ने से बेहतर है कि आप 4 सब्जेक्ट पढ़िए लेकिन उसका रिवीजन कीजिए, उसको अच्छे से बनाइए, क्वेश्चन को जो है बढ़िया से
बनाते हुए जाइए, तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं जो है क्या कर रहा हूं कि अपने बातों को यही विराम देता हूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे इन बातों से आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मुझे भी थोड़ा सा मदद कीजिए। मेरे YouTube चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और जो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका जो है BTSC JEE में सिलेक्शन होगा पक्का। आप लिख लीजिए, अगर डेली अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप में वो एनर्जी आएगी 10 दिन के बाद कि आप सोचेंगे कि नहीं हम BTSC JEE में जो है एक सिलेक्शन है। थैंक यू सो मच।